धर्मेंद्र की वसीयत खुलते ही पूरा परिवार सन्न रह गया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के जाने के बाद दूसरे ही दिन उनकी अलमारी से मिली एक फाइल ने सबका दिल दहला दिया। एक वसीयत जिसमें लिखी हर लाइन ने परिवार के होश उड़ा दिए। आखिर उस वसीयत में ऐसा क्या लिखा था जिसने हेमा मालिनी को हैरानी और भावुक कर दिया? किसे कितना मिलेगा? कौन है असली वारिस? और किस नाम ने सबसे ज्यादा हलचल मचा दी? ये सच सामने आने के बाद पूरा बॉलीवुड चौंक गया है। क्या धर्मेंद्र का अंतिम फैसला परिवार को जोड़ पाएगा या यही वसीयत बन जाएगी नए विवाद की शुरुआत? इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बॉलीवुड के सदाबहार ही मैन धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को उनके मुंबई स्थित घर में इंतकाल हो गया। वे 89 वर्ष के थे। कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें सांस लेने की तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ और घर पर ही इलाज चल रहा था। उनकी अचानक मृत्यु से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। उनकी पार्थिव देह लेकर परिवार और करीबी शोक में डूब गए। दाह संस्कार की रस्में मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट में संपन्न हुई, जहां उनके पुत्रों और पोतों ने अंत्यक्रिया में हिस्सा लिया। उनके जाते ही बॉलीवुड पर्सनैलिटी से लेकर आम जनता तक में शोक की लहर दौड़ गई। कई प्रतिष्ठित कलाकारों और पूरे देओल परिवार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस तरह धर्मेंद्र का जाना सिर्फ एक अभिनेता का नहीं, बल्कि एक युग का अंत था जिसने भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र ने न केवल अपनी एक्टिंग से नाम कमाया, बल्कि अपने समझदारी भरे निवेशों और व्यावसायिक फैसलों से एक विशाल आर्थिक साम्राज्य भी खड़ा किया। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 तक उनकी कुल संपत्ति का अनुमान लगभग 335 करोड़ से 450 करोड़ के बीच लगाया गया है। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में था। महाराष्ट्र के लोनावाला में उनका 100 एकड़ का फार्म हाउस एक प्रतिष्ठित एस्टेट था, जो उनके लग्जरी जीवन शैली और निवेश की समझदारी का प्रतीक था। इसके अलावा उनके पास मुंबई और अन्य जगहों पर रिहायशी कमर्शियल प्रॉपर्टियां थीं। उन्हें कई रिपोर्ट्स में करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बताया गया है। सिर्फ जमीन जायदाद ही नहीं, धर्मेंद्र ने अपनी रियलिटी से दूर दूर तक फैले निवेश भी किए। उनके पास लग्जरी कारों का कलेक्शन था। उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट व्यवसाय जैसे गरम धरम ढाबा, प्रोडक्शन हाउस तथा अन्य निवेशों में हिस्सा रखा था, जिससे उनकी आमदनी का स्रोत विविध रहा। इस तरह धर्मेंद्र की संपत्ति सिर्फ सिने स्टार की कमाई नहीं थी, बल्कि कई स्रोतों, प्रोडक्शन आदि से बनी एक व्यापक आर्थिक विरासत थी, जिसने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे संपन्न अभिनेताओं में शुमार किया। भारतीय कानून के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत इंटेस्टेट के हो जाए तो उसकी संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संशोधित 2005 के तहत किया जाता है। धर्मेंद्र एक हिंदू परिवार से थे, इसलिए उनके मामले में यही कानून लागू होता है। इस कानून के अनुसार क्लास 1 लीगल हियर्स को प्राथमिक अधिकार दिया जाता है। यदि वसीयत हो तो संपत्ति उस तरीके से बांटी जाती है जैसा मालिक ने लिखित रूप में निर्धारित किया है। लेकिन यदि वसीयत नहीं है तो क्लास 1 लीगल हियर्स के बीच संपत्ति बराबर हिस्सों में बांटी जाती है। किसी भी रिश्ते को विशेष प्राथमिकता नहीं मिलती। ऐसे मामलों में हर वारिस अपने अपने कानूनी अधिकार की पुष्टि के लिए लीगल हियर्स सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट की प्रक्रिया का सहारा ले सकता है, जो स्थानीय कोर्ट या राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। इस प्रकार भारत का उत्तराधिकार कानून स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि परिवार में कौन लोग कानूनी रूप से संपत्ति पर अधिकार रखते हैं और विवाद की स्थिति में किस प्रक्रिया के माध्यम से समाधान किया जाता है। जब से धर्मेंद्र के निधन की खबर आई है, सोशल मीडिया और कई चैनलों में ये दावा तेजी से फैल रहा है कि उनकी वसीयत खोली गई है और परिवार के बीच संपत्ति बांट दी गई है। लेकिन अब तक किसी विश्वसनीय स्रोत या परिवार की तरफ से ऐसा कोई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हुआ है जो इन दावों की पुष्टि करता हो।
कोई रिलायबल मीडिया आउटलेट, कोई कोर्ट रिकॉर्ड या कोई लीगल अनाउंसमेंट नहीं है जिसमें कहा गया हो कि यह वसीयत वैध है या हिस्सेदारी तय हो गई है। जितनी रिपोर्टेड जानकारी है वो सिर्फ यही बताती है कि धर्मेंद्र की संपत्ति भारी थी और लीगल हियर्स में उनकी पहली पत्नी एवं बच्चे शामिल होंगे। इसलिए फिलहाल जो किसे कितना मिलेगा या कौन वारिस हुए जैसी बातें उजागर हो रही हैं, उन्हें अफवाह ही माना जाना चाहिए। जब तक वसीयत या लीगल हेयर सर्टिफिकेट जैसा कोई ऑफिशियल दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हो जाता, इन दावों को पक्के सच नहीं माना जा सकता। भारतीय मनोरंजन जगत में फेक न्यूज और गलत रिपोर्टिंग का इतिहास काफी पुराना है। कई बार टीआरपी और वायरल कंटेंट की दौड़ में कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म बिना पुष्टि के खबरें चला देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सेलिब्रिटी मृत्यु और निजी जीवन से जुड़ी खबरें। अक्सर देखा गया है कि किसी अभिनेता के अस्पताल में भर्ती होने पर भी मीडिया उसे गंभीर हालत, आखिरी वक्त, वसीयत खुली जैसी सनसनीखेज सुर्खियों में बदल देती है, जबकि आधिकारिक बयान बाद में कुछ और निकलता है। ऐसा ही मामला कई बार अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों के साथ भी हुआ, जब उनके स्वास्थ्य या संपत्ति को लेकर झूठी खबरें फैलाई गईं और परिवार को सार्वजनिक तौर पर सफाई देनी पड़ी। अगर धर्मेंद्र ने वसीयत नहीं बनाई थी तो उनकी संपत्ति पर उत्तराधिकार के लिए हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू होगा। ऐसे मामलों में उनका संपत्ति बांटना उनके क्लास एक लीगल हियर्स के बीच होगा, जिनमें पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता यदि जीवित हों आदि शामिल हैं। इस कानून के तहत पति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को और बच्चों, सन्स एंड डॉटर्स को बराबर हिस्से मिलते हैं। मान लीजिए धर्मेंद्र के एक पत्नी प्लस 4 बच्चे हों तो संपत्ति 5 हिस्सों में बंटेगी, प्रत्येक को बराबर हिस्सा मिलेगा। यदि उनकी माता जीवित होती तो वह भी हिस्सेदार बनती। इसके अलावा 2005 में कानून संशोधन के बाद बेटियों को, चाहे वे शादीशुदा हों या न हों, समान अधिकार दिए गए। इसलिए बेटियां और बेटे दोनों बराबर हिस्सेदार होंगे। इस प्रकार बिना वसीयत के स्थिति में धर्मेंद्र की संपत्ति संभवतः उनकी पत्नी और सभी जीवित बच्चे, पुत्र व पुत्रियाओं के बीच बराबरी से बांटी जाएगी। संपत्ति का बंटवारा सिर्फ कानूनी नहीं, भावनात्मक प्रक्रिया भी होती है। इसलिए अक्सर रिश्तों के बीच असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है, भले ही कोई खुला विवाद न दिखे। इसलिए परिवारों में बातचीत, पारदर्शिता और आपसी सम्मान बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक युग, एक भावनात्मक जुड़ाव का नाम थे। उनके जाने के बाद पूरा देश शोक में डूबा। हम सभी को इतनी गंभीर स्थिति में धैर्य और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए, न कि अफवाहें फैलाकर दुख को और गहरा करना चाहिए। सच हमेशा देर से आता है, लेकिन साफ और बिना शोर के सामने आता है। सोचिए, क्या वायरल खबरें कभी इंसानियत से बड़ी हो सकती हैं? अगर आप सच और जिम्मेदारी के साथ जुड़ी ऐसी ही वास्तविक रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।